गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का क्लास बहुत ही विशेष होने वाला है। जो हमारे पिछले क्लास इंडियन मैप को देख लिए हैं, भारत का जो हम नक्शा मैप जो लोड किए हैं, उसमें अगर सभी राज्यों को आप पहचानना सीख गए हैं, हालांकि बिहार के हम सभी जिलों का भी मैप डाल चुके हैं, तो खैर बिहार वाला से कोई रिलेटेड नहीं है, ये इंडियन मैप से रिलेटेड है। पीछे क्लास मेरा डाला हुआ है 28 मिनट का। इंडियन मैप में सभी राज्यों को के बारे में बताया गया, कौन सा राज्य कहाँ है। तो आज का जो क्लास होगा, भारत में जितना भी नदी है, भारत में जितने भी इम्पोर्टेंट्स नहीं नदी है, अगर इस क्लास में अंत तक आप बने रहते हैं तो आपको सभी इंडियंस रिवर के बारे में जानकारी हो जाएगी। इसकी इस बात की मेरी गारंटी। पूरे भारत में आप लोग सुनते होंगे कि भारत नदियों का जाल है, भारत नदियों का जाल है। इसका तात्पर्य है कि भारत में एक नदी नहीं, अनेक नदी है। कितना नदी है आप गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन मैं आज इस क्लास में उन सभी नदियों को आपके जुबा पर ला के खड़ा कर देंगे। आपके मुंह पर हर नदी का नाम, कहाँ से निकलती है, कौन नदी कहाँ है, ये इम्पोर्टेंट्स होता है किसी भी बच्चों के लिए। अगर वो एसएसटी पढ़ता है, एसएसटी में इतिहास हो, भूगोल हो, या किसी सब्जेक्ट को भी पढ़ रहा हो, तो उसके लिए यह जानना बहुत जरूरी होता है कि नदी का नाम ले तो हमें स्टेट याद आ जाए, या स्टेट का नाम ले तो हमें नदी याद आ जाए। तो इस क्लास में अगर अंत तक बने रहते हैं तो आपके भारत में जितने भी नदियां हैं, मैं आपके पॉकेट में डालने जा रहा हूं। तो आइए पहले समझते हैं बेसिक बात, उसके बाद हम आपको यह चीज है क्या समझाएंगे, जरूर समझ में आएगा, आप ध्यान दें। पहले देखिए बाबू, इस यहां से आ जाए। आज हम पढ़ेंगे भारतीय नदियां, भारतीय भारतीय नदियां। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा। शुरू में फास्ट नहीं, एकदम आराम से, फिर बाद में फास्ट हो जाओगे। और शुरू में फास्ट रहा तब फास्ट के चक्कर में गड़बड़ होता है, ध्यान दें। ये भारत का मैप आप देख रहे हैं। आप लोग को पता होगा कि यदि हम भारत को यहाँ से, ये जो देख रहे हैं, इसके नीचे बाबू, इसके नीचे भारत का जो सभी पार्ट है नीचे, आपको पता है बाबू कि इसमें उत्तर ऊपर होता है, नीचे दक्षिण होता है, और दाहिना हाथ की तरफ पूरब होता है, और इधर पश्चिम होता है। कोई भी मैप में कागज के ऊपर, बोर्ड के ऊपर इसी तरह से होता है। ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, नीचे जगह नहीं, हम लिख देते फिर भी दक्षिण होता है, और दाहिना हाथ की तरफ पूरब होता है, और बायां हाथ की तरफ पश्चिम होता है। तो यहाँ से जितना दूर हम रंगीन कर रहे हैं भारत को, ये वाले भारत सब दक्षिण भारत है। यहाँ से इधर दक्षिण भारत है, ध्यान देंगे। यहाँ से नीचे को दक्षिण भारत कहेंगे, और यहाँ से जो ऊपर बचा इसको हम उत्तर भारत कहेंगे। तो हमने भारत को कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ध्यान से समझेंगे। आपका एसएसटी रेडीमेड अगर पढ़ते होंगे कि भारत में चाय की खेती कहाँ होती है, रेडीमेड पढ़ते हैं, असम, दार्जिलिंग कहाँ है, कजू होता है, तो वो रेडीमेड पढ़ाए। जिस प्रकार रेडीमेड कपड़ा बाजार में मिलता है, और रेडीमेड का कोई वैल्यू नहीं होता है। अगर ये पढ़ लेंगे तो यकीन करें आपको रटना नहीं पड़ेगा, एसएसटी रटना नहीं पड़ेगा, हर चीज कंसेप्ट से आप चलेंगे। इसलिए आपके लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चों को एसएसटी याद नहीं रहता है, उसको रटना पड़ता है। नदी, वहाँ का मानसून, वहाँ का पहाड़, वहाँ का पठार, यकीन करो नदी ऐसा चीज है कि हर चीज को इजी बना देता है। तो ध्यान दे। पहले अभी तक हमने क्या बोला कि इसको 2 भागों में बांट दिया भारत को। यहाँ से नीचे जो रंगीन किया हुआ ये दक्षिण भारत है, और यहाँ से ऊपर है जो उत्तर भारत। आप लोग जल्दी से बताएं कि आप लोग बिहार के लोग किस भारत में हैं? दक्षिण भारत में आप हैं कि उत्तर भारत में आप हैं? बाबू, हमारा
बिहार स्टेट जो है यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका बिहार स्टेट है और बिहार स्टेट उत्तर भारत में है। ठीक है, देखिए दक्षिण यहाँ से नीचे है और बिहार मेरा उत्तर, इसके नीचे झारखंड है, तो हम लोग उत्तर भारत में। खैर उसको छोड़िए, हमने अभी तक भारत को दो भागों में बांट रखा है। कहेंगे सर आप नदी पढ़ा रहे हैं, इससे क्या लेना देना? बाबू अगर ये नहीं समझोगे तो नदी नहीं समझ में आएगा, इसलिए हम जो बात बता रहे हैं उसको सुनते जाए, सीखते जाए। यहाँ से नीचे जो हो गया, ये हो गया कौन भारत? दक्षिण भारत। यहाँ से ऊपर जो इधर हो गया, ये सब हो गया उत्तर भारत। और ध्यान रखेंगे बाबू, दक्षिण भारत को एक नाम और दिया गया, प्रायद्वीपीय भारत। कौन सा भारत बाबू? इसको बोला गया प्रायद्वीपीय भारत। और इसका नाम दिया गया बाबू हिमालयी भारत। हिमालयी भारत ऐसा क्यों बाबू? क्योंकि आप सभी को पता होगा भारत के उत्तर साइड में हिमालय पहाड़ है, इधर 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 वाला एरिया में हिमालय पहाड़ है। अगली क्लास में हम हिमालय का भी डालने वाले हैं, सब एक एक करके डालेंगे। तो अभी फिलहाल ध्यान दें, हमने दो भागों में भारत को अभी तक बांटा। नीचे वाला हो गया दक्षिण भारत, ऊपर वाला हो गया उत्तर भारत। उत्तर भारत को ही हिमालयी भारत कहा गया, उत्तर भारत को ही हिमालयी भारत कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि उत्तर में हिमालय पहाड़ है, इसलिए इसे हिमालयी भारत भी कहेंगे। ठीक है बाबू, उत्तर भारत को हिमालयी भारत भी कहा गया क्योंकि इस तरफ हिमालय जैसे विशाल पहाड़ है, तो ये हो गया हिमालयी भारत। और नीचे दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत बोला गया क्योंकि प्रायद्वीपीय उसको कहते हैं जो तीन तरफ पानी से घिरा होता है। तो इधर बाबू देखिए, इस तरफ भारत के इस तरफ अरब सागर है और भारत के इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और भारत के नीचे हिंद महासागर है। क्या हम बोले? एक बार फिर से समझिए, इधर इधर है ना, इस तरफ पश्चिम तरफ, इधर इधर ये भारत है, इस तरफ है ना, इस तरफ अरब सागर है और भारत के इस तरफ बंगाल की खाड़ी है और भारत के नीचे जस्ट नीचे इसका हिंद महासागर। तो बताइए, तीनों तरफ सागर है और तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसी को प्रायद्वीपीय बोलते हैं, इसीलिए भारत को इधर का नाम पड़ा प्रायद्वीपीय भारत। तो आई होप कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि भारत को हमने दो भागों में बांटा, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत को हम हिमालयी भारत के नाम से भी जानते हैं और नीचे के भारत को हम प्रायद्वीपीय भारत के नाम को भी से भी जानते हैं। दक्षिण भारत बोलिए या प्रायद्वीपीय भारत बोलिए, उत्तर भारत बोलिए या हिमालयी भारत बोलिए। तो आई होप आप जरूर समझ गए होंगे। अगर इतना में परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। अब आप ध्यान देंगे, सबसे पहले क्योंकि पूरे भारत की नदियां हम पढ़ाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी भारत का नदियां। यहां से इधर कौन कौन नदी है पहले पढ़ेंगे, ठीक है? आधा भारत का पहले पढ़ेंगे, आधा भारत का बाद में पढ़ेंगे। भारत बहुत विशाल देश है यार, एक साथ पढ़ोगे नहीं पढ़ पाओगे, यही तो सिस्टम है पढ़ने का और पढ़ाने का। बस दो चार गो नदी का नाम लिखा दिए, नहीं हुआ बाबू। एक एक नदी को हम एकदम सीरियल से पकड़ेंगे, कैसे पकड़ा जाता है, क्या पढ़ने का तरीका है, किस प्रोसेस से। एसएसटी को आसान मत समझिए। जो लोग ये नहीं पढ़े, जो क्लास अभी हम ले रहे हैं, अगर ये नहीं पढ़े हैं तो गारंटी लिख लीजिए, उनको 8, 9, 10, 11, 12 का एसएसटी आर्ट्स पेपर नहीं समझ में आएगा। कितना बच्चे इंटर में जाने के बाद आर्ट्स का चॉइस करते हैं, बहुत अच्छा चॉइस है, लेकिन बाबू आसान नहीं। ई क्लास को देखने के बाद ही आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे, बाकी जगह रेडीमेड पढ़ा दी जाती है। मैं किसी भी क्षेत्र में देखा हूं, हर एक ट्यूशन में देखा मैंने, बस किताब पढ़ा दी जाती है। शुरुआत कहाँ से करें एसएसटी पता नहीं बच्चे को, इसलिए उनको रटना पड़ता है। आइए देर न करते हुए, तो बाबू हम पहले उत्तर भारत में कौन कौन सी नदी है, भर जाएगा पॉकेट, इतना नदी है, नाम रखते रखते देख लेना। और लेकिन एक भी नदी नहीं भुलाओगे, ये भी मेरा हम वादा करते हैं, क्योंकि मेरा आपने पीछे वाला क्लास देखा हो, चाहे उसके लिए मुझे जो बोलना पड़े, मेरा एक ही लक्ष्य होता है सिखा देना। उसके लिए हम कोई कहानी बना दे, उसके लिए कुछ भी बोले, उसके लिए कोई ट्रिक लगा दे, उसके लिए हमको गाना भी गाना पड़ सकता है। तो आज हम उत्तर भारत की नदियां को देखेंगे, ठीक है? ये हो गया दक्षिण भारत, ये उत्तर भारत। उत्तर भारत यानी हिमालयी भारत। हिमालयी भारत में कौन कौन सी नदी है बाबू रे? हिमालयी भारत में इतना नदी है
कि आप कह नहीं सकते, क्योंकि आपने एक बात सुना होगा, भारत नदियों का जाल है जाल। तो बाबू रे बहुत ज्यादा नदी है, इसके लिए क्या करते हैं, मेरी कहानी सुनो एक। देखिए, हम किसी गांव में जब जाते हैं, बहुत बड़ा गांव होता है, अगर उस सारे गांव का जानकारी लेना होता है तो मुझे बहुत मुश्किल होता है। उस गांव में कितने अमीर हैं, कितने गरीब हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने जानवर हैं, कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्री हैं। अगर आपको पता करने को कहे तो थोड़ा सा मुश्किल में पड़ेगा, लगेगा कि 10 दिन लगेगा इसको जानने में। लेकिन वही क्या करते हैं आप, उसका भी एक नियम है। आप गांव में जाएंगे, गांव के जो मेन आदमी, सबसे शिक्षित आदमी, सबसे होशियार आदमी, आप एक को अगर चुन लेते हैं तो वो आपको सारा जानकारी दे देते हैं कि नहीं। किसी भी गांव में कोई जानकारी हासिल करना हो या कोई भी काम, महत्वपूर्ण काम करवाना हो, तो आप जाते हैं वहाँ का सबसे अच्छा अनुभवीदार आदमी, इज्जत प्रतिष्ठा वाला आदमी, जो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, उनको आप पकड़ते हैं और उनके माध्यम से आपका सारा जानकारी मिल जाता है। उसी तरह बाबू, उत्तर भारत में कुछ इज्जत प्रतिष्ठित नदियां हैं, उनको काफी इज्जत दी जाती है, सम्मान दी जाती है। हम उन नदियों को पकड़ेंगे, आदि उस नदियों को पकड़ लें तो वही नदी सभी नदी के बारे में बता देगा, यकीन करो बता देगा। हमने क्या बोला अभी तक, किसी मोहल्ले में जाना है, शहर के बिहार शरीफ के किसी मोहल्ले में जाना है, उस मोहल्ले के पूरा जानकारी लेना है, तो उस मोहल्ले का एक शिक्षित आदमी को देखते हैं, होशियार आदमी को देखते हैं, उनसे पूछते हैं, उस सारे मोहल्ले का या सारे गांव का जानकारी देते हैं। उसी तरह से उत्तर भारत में नदी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हरियाणा नहीं ज्यादा है तो हम है ना, बहुत ज्यादा नदी है। लेकिन उनमें से जो प्रतिष्ठित नदियां हैं, जैसे आपने प्रतिष्ठित नदी का नाम सुना होगा गंगा। गंगा उत्तर भारत में ही बहता है, न कि दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में बहती है तो गंगा के पास जाएंगे। गंगा हमें बताएगी कि कौन कौन नदियां और है। इसके अलावा एक और प्रतिष्ठित नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी उत्तर भारत की प्रमुख नदी है, सिंधु नदी। सिंधु नदी को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, गंगा को, सिंधु को। एक और प्रतिष्ठित नदी है, 3 गो इज्जतदार आदमी है, अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। 3 गो प्रसिद्ध नदियां हैं उत्तर भारत में, एक गंगा, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र। सवाल उठता है कि सर उत्तर भारत में कौन सी प्रतिष्ठित नदियां हैं, सबसे फेमस नदियां हैं। बाबू रे, अगर ये तीनों नदी को आप पकड़ लेते हैं, सबसे फेमस नदी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, दिमाग में हटा लो। गंगा, आप सुने होंगे भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, भारत के सबसे पवित्र नदी गंगा नदी, भारत के राष्ट्रीय नदी गंगा नदी, कभी उसकी पानी खराब नहीं होती, वो नदी कौन है, गंगा नदी। तो बताइए, इतना इसको इज्जत दी जाती है। कहीं भी पूजा हो उसे शुद्ध किया जाता है, आदमी कहीं अशुद्ध हो गया उस पर छिड़काव कर दिया जाता है, उसमें स्नान कर लेने के बाद कहा जाता है सारा पाप धुल जाता है। तो सबसे सुपर डुपर जो नदी है गंगा नदी। मेरी बात सुनते जा, उत्तर भारत में ढेर नदी है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध नदी को पकड़ लो, तुम्हारा सभी नदी का जानकारी मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। जिस प्रकार गांव में जाने से एक इज्जतदार और शिक्षित आदमी को पकड़ते हैं तो पूरे गांव का जानकारी दे देता है, उसी प्रकार उत्तर भारत में अगर हम महत्वपूर्ण नदी को पकड़ें तो वो सभी नदियों के बारे में जानकारी देगा, क्योंकि वह नदी कहीं ना कहीं उन्हीं नदी के साथ बहती है, मिलजुल कर उन्हीं का सहायक बनती है। आप नाम सुना होगा सहायक नदी। तो जो सहायक नदियां होती है बाबू, यही मुख्य नदियों के साथ बहती है। ये आगे हम बात करेंगे। पहले ध्यान दें, हमें उत्तर भारत में किन किन नदी से जाकर मिलेंगे। सबसे पहले सिंधु नदी, किसी को ले लो, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा नदी के बारे में क्या बताया, भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी है, इसकी जल कभी खराब नहीं होती। दूसरा सिंधु नदी, सिंधु नदी का नाम सुना हो, ये भी काफी है, इसके किनारे में हड़प्पा का खोज हुआ। सिंधु नदी बहुत फेमस नदियां हैं। एक ब्रह्मपुत्र नदी जो सुनने होंगे, भारत की सबसे चौड़ी नदी है, भारत की सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। इसको कई एक नामों से जाना जाता है, बहुत अलग अलग, देखिएगा अलग अलग जब पढ़ाएंगे तो अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। तो आइए देर नहीं करते हुए हम इधर 3 नदियों को खोजते हैं कि सर 3 नदी कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले हम सिंधु से चलेंगे, फिर गंगा को पकड़ेंगे, अब फिर पकड़ेंगे ब्रह्मपुत्र। अगर ये तीनों को पकड़ते हैं तो इसके साथ सभी नदियां हमको मिल जाता है। ठीक है,
एक बार हम शॉर्ट में बताना चाहते हैं, ये मेरा भारत है। भारत को हमने दो भागों में बांटा, नीचे दक्षिण भारत, इसे प्रायद्वीपीय भारत के नाम से भी जानते हैं, ऊपर उत्तर भारत। उत्तर भारत को हिमालयी भारत भी कहा जाता है। और उत्तर भारत के सभी नदियों को जानने के लिए तीन नदी का सहारा लेते हैं, सबसे प्रसिद्ध सबसे फेमस नदी को, एक सिंधु नदी, एक गंगा नदी और एक ब्रह्मपुत्र नदी। तो आइए हम इसमें देखते हैं कि सिंधु नदी कहाँ बहती है। बाबू हम यहीं पर थोड़ा सा बताना चाहते हैं, देखिए भारत के इस तरफ चाइना है, इस वाले एरिया में चाइना है, चाइना में एक जगह है तिब्बत, चाइना में एक जगह है तिब्बत। ध्यान से सुनेंगे, ये भारत है, भारत की इस तरफ चाइना है, चीन, और चाइना में एक जगह है तिब्बत, और तिब्बत में ही एक झील है बाबू, मानसरोवर झील। कौन झील बाबू? मानसरोवर झील। और इस मानसरोवर झील में इतना पानी है बाबू, कहा जाता है इतना पानी अथाह, वैसे वैसे छोटे मोटे झील नहीं, छोटे मोटे झील नहीं, तो हम बात क्या कर रहे थे बाबू, भारत के इस तरफ है चाइना। ध्यान से सुनते जाएंगे, स्टोरी स्टार्ट हो चुका है। हम सिंधु नदी को जानेंगे। उत्तर भारत में सिंधु के जाए, गंगा के जाए, ब्रह्मपुत्र के जाए, पहले सिंधु पर। तो इधर देखिए भारत है, भारत की इस तरफ चाइना है, ठीक है। और चाइना में एक जगह है बाबू तिब्बत, तिब्बत में एक बहुत बड़ा झील है जिसमें कभी पानी सूखती नहीं है, कभी भी नहीं, उसका नाम है मानसरोवर झील। और मानसरोवर में इतना अथाह पानी है कि उसका निकास के लिए पानी, तो आप लोग जानते हैं जहां पानी ज्यादा हो तो अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है, तो यही है मानसरोवर झील। पूछेगा मानसरोवर झील कहाँ है, तो चीन के तिब्बत में, चीन के तिब्बत नामक शहर में, इसी का नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है बाबू। अब सोचिए मानसरोवर झील में इतना पानी है, नक्शा में छोटा लगा, जाके देख लेना। मानसरोवर झील में इतना पानी, यहीं से नदी एक निकल गई है, सोच लो, यहाँ से एक नदी निकला है, ऐसे होते हुए भारत के लद्दाख होते हुए, ठीक है, भारत में लद्दाख में प्रवेश किया, मात्र लद्दाख में, और लद्दाख से होते हुए आपको सबको पता होगा बाबू, है ना, सबको पता होगा कि इस तरफ पाकिस्तान है, भारत के इस तरफ पाकिस्तान है, इधर चाइना, इधर पाकिस्तान है, ये तो जानकारी होगा, नहीं जानते तो जान लीजिए। और यहीं से ही नदियां निकली है, और ये नदियां निकलते हुए ऐसे पाकिस्तान होते हुए और ऐसे जाके अरब सागर में गिर गई। समझ में आया क्या? अरब सागर में ये नदी जाके गिर गई। अच्छा, मैं एक बच्चे को ये भी बता देना चाहता हूँ, जहां से नदी निकलती है उसको कहते हैं उद्गम स्थल, जहां से नदी निकलती है उसको कहते हैं उद्गम स्थल, और जहां नदियां गिर जाती है उसे हम बोलते हैं मुहाना, उसे हम बोलते हैं मुहाना। तो बाबू रे, ये कौन सा जगह बताएं? चाइना। चाइना में कौन सी जगह है? तिब्बत। तिब्बत में कौन सा झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से एक नदी निकली है, और ये भारत के लद्दाख एकमात्र राज्य से होते हुए, लद्दाख से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में गिर गई है। यही नदी है सिंधु नदी। तो पहले दिमाग में सेट कर लो बाबू कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल कहते हैं, जिस नदी से निकलता है उसे उद्गम स्थल कहते हैं। जैसे आपने घर से निकला पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई आपका घर आपका उद्गम हो गया। आप कोचिंग में आके बैठ गए, तो कोचिंग आपका मुहाना हो गया। खैर, हम आपको आपसे रिलेटेड इसे नहीं करेंगे, हम नदियों के लिए शब्द आती है तो हम नदियों के लिए बात करेंगे। जहां से नदियां निकलती है वो होता है उसका उद्गम स्थल, और जहां गिर जाती है वो उसका होता है मुहाना। तो बाबू रे, ये नदी निकला है चाइना से, चाइना के तिब्बत से, झील का नाम है मानसरोवर, इसी झील से नदी निकला है, इसलिए इसका उद्गम स्थल होगा चाइना, मानसरोवर झील। चाइना भी बोल सकते हैं, चाइना में एक जगह है तिब्बत, तिब्बत भी बोल सकते हैं, तिब्बत में एक झील है मानसरोवर झील। तो पूछे कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, तो याद रखना सिंधु नदी, बच्चा को आ जाता है सिंधु, अरे भैया सिंधु बंधु, बंधु हमेशा मन में होता है, मन से मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से निकली है, और कैसे होते हुए जाती है? भारत। देखिए भाई पूछ देता है सिंधु नदी कितने देशों में बहती है, तो एक तो हो गया चाइना में, एक हो गया भारत में, और एक हो गया पाकिस्तान में। ध्यान देंगे बच्चों, सब बच्चे जरा ध्यान देंगे, और जो कंपटीशन की दृष्टि से उनको तो और महालाभ होने वाला है, क्योंकि बेचारे लोग पैरते हैं जाके कंपटीशन में, क्या पढ़े, ये सब पढ़ा नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होगा बाबू। सब लोग इसको देख सकते हैं, सभी लोग जो पूरे इंडिया का जानकारी लेना चाहते हैं, पूरे नदी, और ये क्लास लेने के बाद SST आपको हलवा हो जाता है। तो बाबू ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी निकलती कहाँ से? चाइना से।
चाइना में कुछ दूर बहते हुए सीधा भारत में प्रवेश करती है। भारत के एकमात्र राज्य में प्रवेश करती है, लद्दाख में, और लद्दाख से होते हुए आपको घुस जाती है पाकिस्तान में। तो ये चाइना से होते हुए भारत होते, पाकिस्तान से होते अरब सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती बाबू? अरब सागर में। जैसे कि हम बताए थे, इस तरफ अरब सागर, इधर बंगाल खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तो अरब सागर में गिर जाती है। तो हमें सिंधु नदी मिल गई। आप देखिए कितना आसान होगा, कितना आसान होगा पढ़ना, बहुत आसान होगा। सिंधु नदी के बारे में एकदम कंप्लीट है तो बोलेंगे। सिंधु नदी का उद्गम स्थल, बार बार बोल रहे हैं बाबू क्योंकि जानना जरूरी है। सिंधु नदी निकलती है तिब्बत नामक शहर से, एक मानसरोवर झील है उससे, तो इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। और चाइना से होते हुए भारत में घुसती है, भारत में केवल लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। एक बार झगड़ा भी हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच इस नदी को लेकर, क्योंकि भारत के लोग इस पानी को रोक दिया था। इधर से बहती है ना, इधर से बहती है ऐसे, यहाँ से पानी है, यहाँ से निकल के ऐसे जाता है, भारत के लोग पानी रोक दिया था। पाकिस्तान के लोग जो है मछलियां टेंगरवा नहीं छटपटाए लगा, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ही पानी देती है, उसके जानवरों को, उसके फसलों को। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री, उन्होंने इस पर समझौता किया, वही कहलाया सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, बीच में डिटेल में करेंगे। तो यहाँ पर से निकला सिंधु नदी। अब हम इस छोटे वाले नक्शे को छोड़कर हम बड़े वाले मैप में आ जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें थोड़ा जूम करेंगे, उसमें और जितने भी नदी अब सिंधु नदी के साथ बहती है। सिंधु नदी एक भयानक नदी है, अपने साथ कितने नदियों को लेकर चलती है। अरे बाबू एगो चीज सुना होगा, बड़े बड़े लोग जब चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां से जाते रहते हैं, स्कॉर्पियो से, BMW से, तो रास्ते में गरीब लोग मिलते हैं, और रास्ते में जब गरीब लोग मिलते हैं तो वो अमीर लोग बहुत दयालु होते हैं, और वो अपनी गाड़ी रोक के गरीब को अपने साथ ले चलता है। कहाँ जाना है बाबू? बाजार जाना है, चलो साथ में, तो हो गया सहायक। उसी तरह से जब सिंधु बहती है हमहड़ते हुए, बहुत खतरनाक नदी है, हमहड़ते हुए जब बहती है तो उसके साथ साथ ना जाने कितने छोटे छोटे नदी आके मिल जाती है, तो बस वो होता है उसका सहायक नदी। बस अब यह जानना है कि सिंधु नदी का सहायक नदी कौन कौन है, एकदम फिट हो जाए तो बाबू अभी यहाँ आ जाओ। देखो वही हम मैप बनाने का प्रयास किया है, ऊपर वाला भाग को हम दर्शाए हैं, ठीक है। अच्छा बाबू एक चीज आओ, अभी हम बोले कि उत्तर भारत में 3 नदी मेन नदी है, एक सिंधु, एक गंगा, एक ब्रह्मपुत्र। ये आंकड़ा लगाते कौन वाला एरिया में कौन वाली नदी बहती है। देखिए भारत का मैप है, तो ई वाला एरिया में आपने देखा अभी कि सिंधु नदी यहाँ से निकलती है ऐसे, तो ये वाला एरिया में देखिए इधर से निकलती है, और ई वाला एरिया में सिंधु नदी बहती है। तो यही हमारा दर्शाया गया है कि इधर सिंधु, इसे एक आंकड़ा मिल जाता है सिंधु नदी। जैसे कोई सिंधु कहेगा तो आपका ध्यान भारत के उत्तर साइड दौड़ के चल जाएगा इधर, और पढ़ने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट। तो बाबू रे ये वाला एरिया जो देख रहे हैं, ये वाला जो छायांकित किया गया, इस एरिया में सिंधु नदी बहती है, ये यही दर्शा रहा है। और गंगा एक बताए प्रमुख, देखो बाबू भारत के बीच में बहती है, यहाँ पर उत्तरी साइड में यहाँ पर बहती है, ये जो छायांकित किया है इतना दूर में भारत है, सॉरी गंगा नदी बहती है इतना दूर में। लोग यहीं पर इतना में से कहीं पर डुबकी लगा ले तो पवित्र हो जाता है भारत के लोग। देखिए बिहार यहाँ पर है, बिहार में भी नदी है, देख सकते हैं बिहार में भी नदी है, बिहार में भी नदी है। अरे भाग्यशाली समझो कि बिहार में गंगा जैसी नदी आई, बिहार झारखंड दोनों में है, झारखंड इसके नीचे। तो ये देखिए ये गंगा बहती है, और ये जो देख रहे हैं बाबू इधर ये है ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि सिंधु नदी भी इसी मानसरोवर से निकली है, और ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी मानसरोवर से निकली है। मानसरोवर में इतना ज्यादा पानी है, तो ये यही दिखाने का प्रयास करता है। आप इसे एरिया एक बार देख ले मोटा मोटी कि 3 जो नदी है प्रमुख नदी है उत्तर भारत की। उत्तर भारत में ढेर नदी है, लेकिन 3 प्रमुख नदी है, 3 प्रमुख नदी है बाबू, एक गंगा, एक सिंधु और एक ब्रह्मपुत्र। अभी हमने सिंधु का उद्गम स्थल बता दिया, उसी तरह गंगा का बताएंगे, उसी तरह ब्रह्मपुत्र, लेकिन सिंधु नदी के पूरा कंप्लीट करने के बाद तो आपको एरिया समझ में आ गया होगा कि हाँ सर इधर जो है ब्रह्मपुत्र। देखिए इधर असम वाला एरिया, असम वाला एरिया तरफ में जाओगे, इधर अरुणाचल प्रदेश, असम, तो इधर वाला एरिया में आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगर आप मान के चलते असम जा रहे हैं, आप पढ़ल है ये सब नक्शा, तो आपको याद आएगा अच्छा असम जा रहे हैं, ब्रह्मपुत्र में डुबकी लगाने को मौका मिलेगा, जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। यदि मान लेते इस वाला एरिया में आप भटक रहे हैं तो आपको गंगा का चांस बनेगा, जिस एरिया में तो आप खुद हैं। लेकिन यदि इस एरिया में जाते हैं तो आपको याद आएगा हो सिंधु नदी। तो बात समझ में आ रहा है, छोटा सा आंकड़ा मैंने दिया, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो बात अब आ जाते हैं पॉइंट पर कि हम पढ़ रहे थे कुछ सिंधु नदी, हम पढ़ रहे थे सिंधु नदी।
सिंधु नदी मानसरोवर से निकलती है चाइना से, भारत के एकमात्र राज्य लद्दाख में घुसती है और वहां से पाकिस्तान में घुसती है। सिंधु नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में ही बहती है, ज्यादा पाकिस्तान में ही बहती है, लेकिन भारत से घुस कर जाती। खबरदार, एक घुन बोलेगा तो बांध लगा देंगे, बड़का मोटका बांध लगा देंगे सब मिलके कि पाकिस्तान के लोग को एक बूंद पानी न मिले। लेकिन पानी के बिना मारना ठीक चीज नहीं होता है, पानी पिला के मारना बड़ा निम्न बात होता है। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं। ये है सिंधु नदी, यहाँ से निकलती है। अब आइए, इसी का मैप मैंने थोड़ा बड़ा किया है। देखो बाबू, ये जो देख रहे हैं ये बाउंड्री जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ, ये भारत का बाउंड्री, ध्यान से देखते हैं। गुजरात से हम गुजर रहे हैं और ये राजस्थान तरफ जा रहे हैं, और देखिए ये ही भारत का है, जैसे जैसे हम अभी जा रहे हैं ये भारत का बाउंड्री, ध्यान रखिए। जिसपे मैं पेन चला रहा हूँ भारत की बाउंड्री, ठीक है, भारत की बाउंड्री ये है। आप ध्यान से समझना, यहीं से स्टोरी शुरू होती है। ये भारत की बाउंड्री और इधर ये भारत का ही बाउंड्री, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा सा हम बड़ा किए, मैप को थोड़ा सा बड़ा किए ताकि आपको अच्छा समझा सके। तो जैसे मैं पेन चला रहा हूँ, इधर भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। इधर हम असम तरफ पहुंच रहे हैं, अरुणाचल तरफ पहुंच रहे हैं, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा चाहे तो आप, है ना, थोड़ा सा आप चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। ये भारत का मैप, आपको आंकड़ा मिल रहा होगा सर कि भारत का मैप है, ठीक है, ये भारत का मैप है। खैर इससे नीचे से हमको कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि हम दक्षिण भारत की नदियां तो पढ़ नहीं रहे, हम उत्तर भारत का पढ़ रहे हैं, तो हम दक्षिण भारत में क्यों उलझे, इधर का हम गायब रखते हैं, ठीक है। अब आइए, ये देखो ये भारत है, भारत की इस तरफ अभी बताए थे, इस तरफ चाइना है, और चाइना में मानसरोवर झील है। तो यही देखिए मानसरोवर झील है चाइना में, इसको मैंने बड़ा करने का, यहीं पर बहुत ज्यादा पानी होता है। और यहाँ से देखिए एक नदी निकला, अभी बताए थे यहाँ से, ये देखिए पहले जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दे, बाकी पर नहीं। ये देखिए जिसको हम प्रगाढ़ कर रहे हैं, एकदम गाढ़ा करते जा रहे हैं, यही है रे बाबू कौची, सिंधु नदी। बताइए, उत्तर भारत के सबसे 3 प्रमुख नदी है, उसमें से एक प्रमुख नदी को आप धर लिए हैं, और पाकिस्तान हम घुस गए, और पाकिस्तान तरफ जाते हुए हम जो है हड़बड़ा के कहाँ गिरेंगे, अरब सागर में, अरब सागर में ही गिरती है, ठीक है। सिंधु नदी, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है, मानसरोवर झील। भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है, लद्दाख से। कौन कौन सा देश जाती है, चाइना, भारत, पाकिस्तान, और कौन सा सागर में गिरती है, अरब सागर में। आप ध्यान देंगे, यहां तक तो सभी बच्चे का कंप्लीट हो गया। अब देखिए बाबू, यहाँ लद्दाख के नीचे एक जगह है बाबू, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक झील है, अभी झील का नाम नहीं तो ज्यादा हो जाएगा, पहले नदी को हम फोकस करेंगे। जम्मू कश्मीर से एक नदी निकली, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा एरिया है जहाँ पानी बहुत जमता है, बहुत ज्यादा जम जाता है, तो झील का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर बहुत पानी का जमाव होने के कारण इसका निकास के लिए एक नदी यहाँ से तैयार हो गई अपने आप। नदियां स्वतः बन जाती है, कोई बनाता नहीं उसे, स्वतः बन जाती है, पानी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। तो यहाँ पर देखिए ये है जम्मू कश्मीर का एरिया, ये देखिए ये ऊपर गया सिंधु नदी के नीचे ये है जम्मू कश्मीर का एरिया। यहाँ से एक नदी निकले बाबू, झेलम नदी, देख लो ये झेलम नदी गया कहाँ भी उन्हें देखेंगे, ध्यान रखेंगे, सिंधु की नदी है झेलम नदी, सिंधु नदी के नीचे में है झेलम नदी, और ये झेलम नदी लास्ट में जाके सिंधु में ही मिल गई है। देखो अभी हम बाद में बात करेंगे। उसके नीचे एक और देखिए नदी है, ये है बाबू चिनाव नदी। ये सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी, देखिए देखिए गौर से, ये चिनाव नदी भारत से निकली। अब भारत से निकलते हुए याद करा देंगे, लास्ट में याद करा देंगे, ध्यान रखना, याद नहीं हुआ तो फिर क्लास को देखना छोड़ देंगे, एक कक नदी याद हो जाएगा, देखना। तो ये हमें फिलहाल हमको बताने दो, ये जो देख रहे हैं ये है चिनाव, और चिनाव सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु का। देखिए यहाँ से चला है बाबू चिनाव नदी, और ऐसे चलते 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 देखिए सिंधु माँ के मिल गई। तब पूछेगा कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो चिनाव। देखिए ये रस बड़ा कोई नहीं, देखिए ये यहाँ से चला है, देख लो बाबू, और ऐसे चलते 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 ये देखिए आगे सिंधु में मिल गया। पहले हम नदी का नाम बता देते हैं बाबू, ये सिंधु नदी, ये तो याद हो गया सबको। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के नीचे ध्यान रखना टंगा हुआ है झोला। अब मेरा ट्रिक शुरू हो गया भाई, आप जानते हैं कि मेरा ट्रिक कितना खतरनाक होता है। सिंधु नदी के नीचे टंगा हुआ है झोला, जैसे कहेंगे सिंधु, कहेंगे होकर नीचे रे तो सर झोला, तो झोला हो गया झेलम नदी, झेलम नदी। पहले नदी हम याद कराएंगे, स्टेट झील कराएंगे तो बहुत लंबी वीडियो होगा, उसके लिए अलग से क्लास लेना पड़ेगा मुझे। तो बाबू रही सिंधु नदी के नीचे टंगा हुआ है झोला, इसलिए झेलम नदी। अच्छा झोला टंगल है रे बाबू, तो झोला में कुछ ना कुछ होगा। हाँ सर होगा, तो उसमें है कुछ, तो झोलवा में रखा है चना, तो चना हो गया नीचे वाला चिनाव, चिनाव नदी है। देखिए ये सिंधु के नीचे झोला आती है झेलम नदी, और झेलम झोला में है चना आती है चिनाव नदी, और चना के साथ साथ रावा रखल है, रावा जिसको मीठा कहते हैं,
जिससे शराब बनता है। तो चना ये हो गया कौची झेलम नदी, झोला टंगा हुआ सिंधु के नीचे झोला, और झोला में है चना, और चना के साथ है रावा, तो ये हो गया रावी नदी। झोला में दो चीज याद रखना, झोला में दो चीज, झोला में क्या क्या रखा है, चना रखा हुआ है, रावा रखा हुआ है। अब वो ध्यान देना। ऊपर सिंधु नदी, खिलाड़ी उसी को कहते हैं जो किसी तरह याद कर लेते हैं, दुनिया भर पढ़ते जाओ याद नहीं रहा, तो इसके लिए ध्यान में रखेंगे सिंधु नदी के किनारे। जैसे पूछेंगे सिंधु नदी, तो हाँ सर सिंधु नदी तो बताए थे सबसे ऊपर बहती है लद्दाख वाला एरिया में, लेकिन उसके नीचे सर बताए थे कि झोला है, तो झोला से होता है झेलम नदी, तो उसके नीचे वाला ये हो गया झेलम। अभी कोई हाथ रखेगा ये कौन नदी है, तो झेलम नदी। लेकिन झोला में बताए थे कि चना है, तो चना है तो ये हो गया चिनाव नदी, और चना के साथ साथ रावा है, तो ये हो गया रावी नदी। देखो ये रावी नदी यहाँ की मिला है, कैसे कैसे वो हम बाद में चर्चा, पहले नदी का नाम जान लो। तो हो गया कौची झेलम, चना से हो गया चिनाव, और रावा से हो गया रावी। और बाबू रे चना रावा अगर भरपेट खा लिया जाए, चना रावा झोला से निकाल के हम भरपेट खा गए भैया, तो हम खा गए तो हमको लग गया प्यास। रावा मीठा होता है, चना एकदम जो है मोटहन चीज होता है, तो हमको लग गया प्यास, तब प्यास से हो गया बाबू ब्यास। देखो भारत की सबसे छोटी, ये देखो भारत में एक छोटी सी नदी है ब्यास नदी, ये देखिए यहाँ से आया है, ये इतनी दूर ब्यास है, तो ये हो गया ब्यास। हमको उम्मीद है कि आपको याद होते जा रहा होगा सिंधु, सिंधु के नीचे झोला, झेलम, झोला में चना तो चिनाव, और चना के साथ रावा तो रावी नदी, ये रावी नदी, और रावा चना खाने से लग गया प्यास, तो ये ब्यास नदी, छोटी सी नदी है ये ब्यास नदी। और ध्यान रखेंगे ऊपर स से सिंधु, तो नीचे स से सतलज नदी, ये भी मानसरोवर नदी से निकल के आई, देख लो ये सतलज नदी। लेकिन यहू सतलज नदी आके लास्ट में इसी में मिलता है, देखो ये सतलज नदी लेके जा रहे हैं, और लास्ट में आके ये चिनाव में मिल जाती है, और सब मिलके फिर सिंधु में मिल जाती है, सिंधु सबके लेके कूद जाती है अरब सागर में। चल हमारा साथ है अरब सागर। तो बाबू रे सिंधु नदी के सहायक नदी कई हो गया, 1 2 3 4 5 हो गए। सिंधु नदी ऐसे चल रही है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में जाने के बाद सबको एक साथ लेके निकलती है। सिंधु अमीर है, और जितने गरीब का डीजल बीच में झर गया, कहता बैठ जाओ सब मेरे साथ चलो, बहो थक गया है तुम लोग। तो अब हम बात करते हैं इसका फेयरनेस पर, ध्यान देना, एकदम ध्यान देना। सबसे पहले सिंधु में जाकर ये 5 नदी कौन मिला है, गौर करो। ये सिंधु नदी है, सिंधु में देखिए चिनाव जाके मिली है, क्योंकि इसमें भारी भरकम पानी आता है, और यही नदी है जो सिंधु में मिला है, और बाकी नदी सब चिनाव में मिल गया। देख लो झेलम है, तो ये भी आके चिनाव में मिल गया है। फिर उसी तरह ये वाला आपको पता है रावी है, तो रावी नदी भी जाके देखिए चिनाव में मिल गया, देख लीजिए चिनाव में मिल गया है। और ये ब्यास है, तो ये देखो इस सतलज में मिल गया, और सतलज नदी भी जाते जाते लास्ट में चिनाव में मिल गया, और चिनाव सबको मिला दिया सिंधु में, तो सब मिल गया सिंधु में, इसलिए सिंधु नदी की सहायक नदी हो गई। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाव, बाकी चिनाव में जितने नदी हैं, झेलम भी चिनाव में जाके मिल रही है। आप देख रहे हैं कि ये है कौन नदी, रावी नदी, रावी भी जाके चिनाव में मिल रही है। ये सतलज है, सतलज भी जाके रावी में मिल रही है, सॉरी सतलज भी जाके चिनाव में मिल रही है, और रावी सॉरी ब्यास नदी भी है जो सतलज में मिल रही है। तो ऊपर स से सिंधु, नीचे स से सतलज। हम नदी, मेरा काम है इस बार आज नदी याद कराना। ऊपर हो गया सिंधु नदी, नीचे हो गया सतलज नदी। आप बीच में ट्रिक बता दिए, टंगल है झोला, झोला से हो गया झेलम, उसमें है चना, तो चना से हो गया चिनाव, और चना के साथ रावा भी है तो रावी, और दोनों को खाओ तो लग गया प्यास, तो हो गया ब्यास, और नीचे स से, ऊपर स नीचे स से सतलज नदी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरफ हमारा 6 नदी आपको याद हो गया। आप लिस्ट बनाते जाना बाबू, इंडियन रिवर्स का आप लिस्ट बनाते जाना। आपको इतना हम नदी का नाम दे देंगे, और कंसेप्ट के साथ इंडियन रिवर्स। सबसे पहला मुख्य नदी है सिंधु नदी, सिंधु नदी के किनारे झोला है बाबू, तो हो जाएगा झेलम नदी। झोला में कौन है बाबू, चना, तो चना से हो जाएगा चिनाव नदी। चना के साथ, चना में और कौन है बाबू, रावा, तो रावी नदी। और चना रावा खाओगे तो प्यास लगेगा, तो ब्यास नदी। उसके बाद ब्यास के नीचे कौन है, स से ऊपर स से नीचे, ये हो गया सतलज नदी। बाबू अब जैसी तुमको कोई नदी में से नाम लेगा रावी नदी, तुम्हारा ध्यान उत्तर भारत भागेगा, ये तो उत्तर भारत की नदियां हैं। यही कंसेप्ट है। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप बच्चों में जरूर शेयर करें। अच्छा, आप ध्यान रखेंगे कि इसमें हम पढ़ गए सिंधु, ठीक है, सिंधु पढ़ गए। अब इसका मेन जो एक नदी है गंगा,
हम बस उसको पार्ट 2 में डालने वाले हैं कि गंगा नदी कैसे कैसे बहती है। ठीक है, तो इसको एक दो बार अगर दिक्कत हो तो रिवाइज करना। 6 नदी अभी पढ़ा चुके हैं और उसी गंगा पकड़ेंगे तो सोचे गंगा के साथ 20-22 नदी है। सिंधु नदी के साथ आपने देखा कि सिंधु नदी अपने साथ 5 नदी को लेकर बहती है, लेकिन सोचो गंगा जब हम भी पकड़ेंगे, क्योंकि उत्तर भारत में बताए 3 महत्वपूर्ण नदी है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सोचो गंगा अपने साथ 20 नदी लेके बहती है, वो कितना हाई हाई करती होगी, कितना भयानक नदी होगी, तो उसको तो अगले पार्ट में डालेंगे। और देखो उसके बाद आपने सुना ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र अपने साथ 8 नदी को लेकर बहती है, वो भी हाई हाई करती होगी, लेकिन गंगा सबसे खतरनाक है। ठीक है, तो सिंधु वाले सीरीज को कंप्लीट करना, जितना बार जरूरत पड़े आप इसे रिवीजन करना। ठीक है।